तलबगार अठलिकाओं में जो बैठे हैं रह गुजर वह सड़कों पर भी कर लेते हैं, मगर क्या करे जनाब, यहाँ तो सड़कें भी घर आने को मजबूर हो रही है। कल मैं बाजार गया था, थोड़ा ठिठुर रहा था, सड़क के इस पार खड़ा था, चलने से भी डर लग रहा था। आखिर कौन सी है यह सड़क जहाँ चलने से आम जनमानस के रूह कांप जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। प्रदेश का पुराना धमतरी रोड 4 महीने पहले ही बन जाना था, किंतु अब तक 50% से अधिक काम बचा हुआ है। सड़क का आलम कुछ ऐसा है कि आपकी एक छोटी सी चूक आप सपनों के समंदर में डूब जाएंगे। बिना देरी किए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अविनाश दुबे की यह खासम खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं हूं अविनाश दुबे। सड़क पर नाम थे, नाम के साथ औहदे लिखे हुए थे। बहुत तलाश किया साहब, पर कोई अधिकारी नहीं दिखा। दिखी तो सिर्फ एक चीज़, हर तरफ धूल और धूल, दुर्घटनाओं का एक बड़ा जाल दिखा। आइए, इस समय हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मुजगहन में। जी हाँ, मुजगहन के ही लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये 54 किलोमीटर जो रोड बनाई जा रही है, जिसकी समय अवधि दी गई थी केवल और केवल 24 महीने, लेकिन आपको बता दूं 28 महीने से ऊपर तक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक रोड नहीं बना हुआ है और लगता भी नहीं कि अगले 3-4 महीनों में बनकर तैयार हो पाएगा। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, यहाँ के लोगों की बहाल हो चुकी है, लोग परेशान हैं यहाँ से। आइए यहीं के ग्रामवासियों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनको इन 28 महीनों के अंदर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है और आगे भी ये कब तक जारी रहेगा। जी, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पांडे है। आपका ग्राम? मेरा गांव सेजबहार है। सेजबहार से यहाँ पे कितने दिनों से आपको ये समस्या, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आपको? समस्या यही है कि रोड का नमूना देख लो आप खुद, इसमें कैमरा में दिखा दो, वहाँ आना जाना होता है। रोड इतना ख़राब है कि सही ढंग से अगर अंधेरे में तो एक्सीडेंट होने का डर है। अच्छा है कि अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और ना हो तो अच्छा ही है। बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, स्कूल जाने में जब रोड ही ठीक नहीं है तो हम जाएंगे आएंगे कैसे हैं। रोड इतना ख़राब है कि अगर नॉर्मल साइकिल होगा टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा आदमी। या तो फिर आप देख लो, खुद कैमरे से दिखा देते हैं हम, देख लो कि रोड कितना बढ़िया आई, एक जगह नहीं। शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर आए जनाब, सिर्फ 7 किलोमीटर, और स्थिति ऐसी है कि 7 किलोमीटर का दौर लगा कि जैसे 100 किलोमीटर की दूरियां हम तब्दील कर चुके हैं। डर लग रहा था कि कहीं हम भी अस्पताल के बेड पर न पहुंच पाएं। डर ये भी लग रहा था कि कहीं हम इस मंजर में समा न जाएं और आपको कुछ दिखाई न पाएं। डर बहुत कुछ लग रहा था जनाब। सोचिए कि बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, रात में यहाँ अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता होगा तो अस्पताल कैसे पहुँचता होगा। आइए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। जी जनाब, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहीं अस्पताल जाना है तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था गड़बड़ है, गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं जम पाता है। और स्वास्थ्य को लेकर भी, स्वास्थ्य लेकर धूल के नाम से हम लोग परेशान हैं। यहाँ रहते हैं नज़दीक पे, धूल के नाम से इतना परेशान है कि पूछो मत। आप बताइए बाबूजी, कितने दिनों से ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हमारे बहुत दिनों से समस्या समाधान करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई बच्चे गिर जाते हैं रास्ते में, है उसको बड़ा मुश्किल से उठाते। कई बच्चे होते धूल में भी हो जाते हैं। हम सियाना आदमी है, हम भी साइकिल चलाने से नहीं चल पाते, गिर जाते हैं। उम्र हो चुकी है, काफी दिक्कतों का, शहर जाने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस यही कि समाधान करना है, इसकी रोड जल्दी से जल्दी तैयार करें। आप बताइए भैया जी, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप इसी गांव के ग्राम निवासी हैं और चरवाहे का भी आप काम करते हैं। क्या क्या समस्याओं का सामना करना? समस्या यही है, रोड नाली। सबसे बड़ा समस्या ये है कि रोड उखाड़ दिए हैं लोग, उसको वो नहीं किया है जल्दी। जब बनाना नहीं था तो लेट से उखाड़ना था, अच्छा था, उसको और बिगाड़ दिए। अच्छा, यही समस्या है।
और स्कूली बच्चे जब यहाँ से जाते होंगे वो तो गिरते गिरते जाते हैं, मुश्किल से स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता है। हाँ, रोड के वजह से। कोई आवश्यक सामग्री जैसे अगर आपको लेनी है उसके लिए भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हाँ है। भैया, जाना तो पड़ता है पर मुश्किल कैसे करोगे, ज़रूरत है तो मुश्किल उठा के जाना पड़ता है। तो आपने देखा कि गांव के लोग जो है बेहद परेशान हैं। क्या करें साहब, सरकारी जनाब अधिकारी तो अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं और एसी चालू है, आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गांव के लोग जो यहाँ के रहवासी हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 28 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और अब तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि आने वाले समय में इसमें कुछ तैयारियां तेज होगी। आपको ये भी बता दूं कि आप देखिए कि चारों तरफ किसी प्रकार का कोई सुरक्षा कवच नहीं लगाया गया है। गड्ढा देखिए बन रही हैं, कुछ बना हुआ है, कुछ वैसे ही खोल दिया गया है। स्थिति एकदम बदतर है यहाँ पे। रात का समय हो, किसी प्रकार का कोई सुरक्षा कवच नहीं लगा है, ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी आपको देखने को मिल रहे हैं, ना तो कुछ है। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। आइए अब यात्रियों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको यह इस सड़क से यात्रा करने पर। दादी अपना नाम बताइए। मोर नाम सूरजौती। कब रोजाना करती हैं या कभी कभी जाती हैं? नहीं, कभी कभी जाता है बेटा। कभी कभी जाते हो। कितने दिनों से ये दिक्कत हो रही है आपको? ये तो साल 2 साल हो गए दिक्कत हो। 2 साल से ज्यादा हो गए। क्या क्या दिक्कत होता है बताइए जरा, विस्तार में बताइए। रोड में ना, रोड बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है, तो ऐसे गुजरता है हम लोग। हाँ, क्या दिक्कत क्या क्या होता है? जैसे गाड़ी में जब बैठते हो, गाड़ी उम्र भी हो गई आपकी, गाड़ी में जाता है ना तो दर्शक ठीक लगता है। हाँ, क्योंकि उम्र हो गई है तो शारीरिक भी क्रियाकलापों में काफी दिक्कत होता होगा आपको। हाँ, 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 हाँ। और भी कुछ समस्या होती है? अब ऐसे है जो गाड़ी में जाता है ना तो इन समस्या होते है। गाड़ी में आता है तो गाड़ी बहुत दर्शक ठीक चलता है। हाँ, हाँ। जब बाल बच्चा घर से निकल कर रोड पर आता होगा तो दिल एकदम धक धक करता होगा हाँ, आपका। हाँ, हाँ, हाँ। बाल बच्चा आता है ना तो रोड में आता है तो धक्का धक्का लगता है जी। अब आ रहे हैं जो देखिए कि कुछ यात्री जो इस ऑटो के माध्यम से आ रहे हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया कब से स्थिति ये बेहाल है? किन किन समस्याओं का बता तो जाइए भैया। रोड के बारे में पूछ रहा हूँ, रोड में तो समस्या होती है। तो शुरू से समस्या है यार, बहुत दिन हो गया। कितने दिनों से? ये तो अब पहला लॉकडाउन से ही है ये। आइए कुछ यात्रियों से भी जान लेते हैं आखिर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा रोड। यही सब उबड़ खाबड़ का पूरा रोड 2 साल हो गया, वैसी वही हाल है। 2 साल से ज्यादा समय हो चुका है, स्थिति ऐसी है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को। आप सबको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी हाँ, क्या क्या दिक्कतें होती हैं रोड में आने जाने के लिए घर। हाँ जब आप निकलते होंगे तो आपको ये भी डर लगता होगा कि कहीं दुर्घटना न हो जाए, रोड इतना बेकार है। जी हाँ, बारिश में और ज्यादा परेशानी होता है। बारिश में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपके बच्चे जब घर से स्कूल के लिए निकलते होंगे तो आपको भी डर लगता होगा कि स्थिति इतना बेकार है कि उनका भी एक्सीडेंट न हो जाए, कुछ दुर्घटना ना घट जाए। जी जी, डर लगे रहता है ना। क्या चाहती हैं कि कब तक ये हो जाए? कुछ लग रहा है आपको कि सरकार जल्द कर हो जाए बस वही। चलिए, तो हमने अभी यात्रियों से भी बातचीत की और हमने देखा कि वो भी काफ़ी परेशान है इस रोड को लेकर के। उनको भी वो भी यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण हो जाए और स्थिति ताकि उनकी भी ठीक हो जाए और आने जाने की सुविधाएं उनको प्राप्त रहें। आप इस जो है कितने दिनों से यह रोड खराब है? बनी 2 साल से। लगभग 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। 1.5-2 साल। अच्छा, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? यही गड्ढा है, पानी भरा हुआ है रोड में, और कुछ। थोड़ा सा आवाज़ तेज कर लीजिए। गड्ढा है, रोड खराब है, चलने में आने जाने में दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। कितना किलोमीटर तक लगभग खराब होगा, आप बता सकते हैं कुछ? तकरीबन यही 57 किलोमीटर तक। 57 किलोमीटर के आसपास? नहीं, 56 कुछ किलोमीटर तो कुल रोड की जो लंबाई है। और मतलब जितना दिया गया है प्रोजेक्ट उसमें से कुछ भी अब तक काम जो है कुछ कुछ जगहों पर हुआ है, लेकिन अधिकांश जगहों पर स्थिति वैसी बहाल है। नहीं, अधिकांश जगह ठीक है, कुछ कुछ जगह ऐसी खराब है रोड। अच्छा,
इसी रोड पर जो है अक्सर जो है आवागमन करते हैं, इनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लगातार यही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आखिरकार कब इस पर एक्शन लेती है। और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम एकदम बेकार है, यहाँ पर स्थिति बहुत बहाल है। तो सरकार को सबसे पहले अगर, क्योंकि रोड का निर्माण हो रहा है तो ऐसे में सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वह कभी भी जो है दुर्घटना हो सकती है, और वो क्योंकि नाली का भी निर्माण हो रहा है, ऐसी स्थिति में और भी स्थिति बेकार है। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई नया निर्णय लेना चाहिए। बाबूजी, पैदल क्यों है? साइकिल है आपके पास, उसके बावजूद भी आप पैदल ही आ रहे हैं, क्यों? रोड खराब है इसलिए रेंगता हुआ था। अच्छा, रोड खराब होने के कारण रेंगते हुए मतलब पैदल आना पड़ रहा है। आना पड़ा है। कितने दिनों से ऐसा करना पड़ रहा है आपको? महीने भर हो गया। महीने भर से? कुछ लोग बता रहे हैं 2 साल से ज्यादा समय हो गया ऐसे। ज्यादा खराब है, महीना भर ज्यादा खराब है। अच्छा, महीने इसके पहले थोड़ा ठीक था, अभी कुछ ज्यादा स्थिति बेकार है। स्थिति बेकार है अभी। तो आप ऐसे ही हमेशा पैदल ही आते हो? तो क्या करेंगे भैया। तो ऐसे में तो काफ़ी दिक्कत हो, मतलब जब भी आपको बाजार जाना हो तो 7-8 किलोमीटर यहाँ से शहर है दूर, जब भी आप शहर जाना होता होगा तो ऐसे ही आप पैदल ही जाते हैं? पैदल जाते हैं, समय पाक बस में भी चल देते हैं, ऐसे क्या करेंगे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है सरकार कुछ कर पाएगी इस पर? क्या कर रहे थे, कुछ तो नहीं कर रहे थे। सुरक्षा का आलम कुछ इस प्रकार है कि थोड़ी सी लापरवाही आपने की तो आप खुद से नहीं पूछ पाएंगे कि आप रोड पर थे या खंडहर में। कुछ ज्यादा हुई तो यह सड़क आपको अस्पताल के बेड पर भी पहुंचने से ही नहीं हिचकिचाएगी। ना इंजीनियर साहब दिखे ना दिखे ठेकेदार, मजदूर खुद ही अपने ही हिसाब से कर रहे हैं काम। शायद यही बात है कि रोड अब तक लुढ़क लुढ़क कर बनने को है मजबूर। जैसा कि आपको अभी हमने दिखाया कि रोड की स्थिति कैसी है, इसके विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे कि आखिरकार ये कब बनकर तैयार होगा, क्या क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्यों जो है सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है, आला कमान कहाँ है आखिरकार। हम पूरे रोड पर भ्रमण किए, सभी जगह देखा, कहीं पर इंजीनियर और ठेकेदार मौजूद नहीं है। फिर हम गोल्फ सिटी आए और यहाँ पर भी हमने जानकारी गार्ड महोदय से इकट्ठा की कि आखिरकार वो नहीं है। तो इन्होंने भी बताया कि अभी, जी गार्ड जी इधर सुनिए, इंजीनियर साहब कब से नहीं है यहाँ पे? देखिए, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी ये लगातार फ़ोन से बात करें आला कमान से कि सर कुछ ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं जो जानकारी ले रहे हैं, ये जानकारी देने को तैयार नहीं, जबकि हमने रिकॉर्डिंग में ये इकट्ठा कर लिया है कि इन्होंने इससे पहले जो है, जब ये फ़ोन से बात नहीं कर रहे थे उसके पहले उन्होंने हमें जानकारी दी कि जो है इंजीनियर ना तो यहाँ मौजूद हैं अभी, और आला कमान भी कुछ दिनों से यहाँ नहीं आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मजदूरों और कर्मचारियों के भरोसे जो है पूरा यह रोड का निर्माण चल रहा है। अब आप ही सोचिए कि यह जो रोना रो रही है रोड, शायद ही इसके आंसू कभी बंद हो पाएंगे, क्योंकि जो रोड के मेन अधिकारी हैं, जो आला कमान है, वो तो रोड पर है ही नहीं। तो आखिरकार निर्माण कब होगा? ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब सरकार जागेगी और इस सड़क का निर्माण पूरा हो पाएगा। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक आम जनमानस को खून की आंसू पिलाने वाली यह सड़क बनकर तैयार होगी। आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।